Good morning, dear students. My name is Narendra Kumar, PGT Commerce. Today we now start our first chapter, introducing to accounting. Accounting means that it is a record of bookkeeping of financial statement, and in today era, it is a changing business environment, has many various role of accountant in the main society of the organization and society. So it is the main important role of accountant to shift their recorder of the transaction and relevant or information of the decision making team. So accounting means that it is a record system of the accounting during a whole year. So we can speak that accountant are a major person to provide good information about the organization of various time period during the year. So meaning of accounting. In 1941, the American Institute of Certified Public Accountant AICPA defined the accounting as it is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of the money transaction and event which are in the part at least of financial character and interpreting the result. Means that counting means that it is a art of recording, classifying and summarizing. भाई एक प्रकार से जो अकाउंटिंग है वो एक कला है जो कि ये जो कैलकुलेट की जाती है टर्म्स ऑफ मनी के अंदर. सो financial character and interpreting the result. With the great economic development resulting in changing role of accounting, its scope, business broader. In 1966, American Accounting Association defined accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by the user of information. Means that accounting एक प्रकार से हमारा process है जो कि इवेंट्स या ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, मेजर करता है और कम्युनिकेट करता है ताकि वो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को जज कर सके. सो आवर इकोनॉमिक इवेंट द अकाउंटिंग प्रोसेस होता है और कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है और डिसीजन मेकर्स इंटरनल एक्सटर्नल उसको यूटिलाइज करते हैं. इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ बोर्ड ऑफ AICPA इसने अकाउंटिंग फंक्शन को एक प्रकार से डिस्क्राइब किया है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरी फाइनेंशियल इन द नेचर. भाई एक प्रकार से जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग एक्सप्लेन किया है. अकाउंटिंग कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इवेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरेस्टेड यूजर ऑफ सच इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. एक प्रकार से हमारा जो अकाउंटिंग है वो प्रोसेस है जो कि आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है और कम्युनिकेट करता है ताकि हम उन इकोनॉमिक्स इवेंट कोऑर्डिनेशन के अंदर भाई इंफॉर्मेशन जो भी हमें जरूरत होती है उसको यूटिलाइज कर सके. इन ऑर्डर टू appreciate the exact nature of accounting we must understand the following relevant aspect of definition. भाई डेफिनेशन की बेस पर हम क्या क्या जो अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स हैं हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या हमें पता चलता है. इकोनॉमिक इवेंट, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरेस्ट यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन. सो यहाँ तक तो हमने क्या भी एक प्रकार से भाई कौन कौन से अकाउंटिंग के भाई हमारे एस्पेक्ट्स रहे हैं, क्या उसकी डेफिनेशन रही है. इसके बाद हम हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे भाई किस प्रकार की हमारी पास्ट में अकाउंटिंग कैसे प्रोसेस होता था. Accounting is a marketable heritage. The history of the accounting is as old as civilization. भाई जिस प्रकार जितनी हमारी पुरानी मानव सभ्यता उतनी पुरानी हमारी अकाउंटिंग भी है. द सीड्स ऑफ अकाउंटिंग वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट सो इन बेबीलोनिया and Egypt around 4000 BC, who recorded transaction of payment of wages and taxes on clay tables. भाई सबसे पहले हमारा जो अकाउंटिंग को एक प्रकार से जो अकाउंटिंग का जो सीड्स है वो हमारा इजिप्ट
और बेबीलोनिया 4000 बीसी में रिकॉर्ड किया गया था, जो कि क्ले टेबल यानी मिट्टी की टेबल के ऊपर जो वेजेस एंड टैक्सेस की पेमेंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। इसी प्रकार से इजिप्टियन सम अकाउंटिंग ऑफ देयर ट्रेजरीज वेयर गोल्ड एंड अदर वैल्यूएबल आर वर केप्ट। वे एक प्रकार से वे अपनी ट्रेजरी रखते थे जिसके अंदर वे अपना गोल्ड और अदर कीमती सामान रखते थे। द इंचार्ज ऑफ द ट्रेजर हैज सेंड डे वाइज रिपोर्ट टू देयर सुपीरियर नोन एन वजीर। भाई जो भी ट्रेजरी होता था उसको रिपोर्ट अपने सुपीरियर को डेली देनी पड़ती थी, जिसको हम वजीर के नाम से जानते हैं या प्राइम मिनिस्टर। एंड फ्रॉम देयर मंथ वाइज रिपोर्ट वर सेंट टू किंग्स। और हर जो वजीर या प्राइम मिनिस्टर है वो हर महीने की रिपोर्ट अपने किंग को भेजता था। बेबीलोनिया, known as a city of commerce and used accounting for business to uncover losses take place due to frauds and lack of efficiency। भाई बेबीलोनिया में जो कॉमर्स, एक प्रकार से बेबीलोनिया को कॉमर्स की सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि लॉस को कवर करने के लिए, फ्रॉड से बचाने के लिए इस प्रकार के भाई ये रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन करता था। इन ग्रीस अकाउंटिंग वाज यूज्ड फॉर द अप्रोप्रिएटिंग द रेवेन्यू रिसीव्ड अमंग द ट्रेजरीज, मेंटेनिंग एंड टोटल रिसिप्ट, टोटल पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। एक प्रकार से ग्रीस में भी ये हमारा जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी यूटिलाइज होता था, जहाँ पे हम रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को रिकॉर्ड करते थे। इन 2700 BC टू 400 AD भाई हमारा रोमन में भी ये लगातार मेमोरेंडम या डे बुक यूटिलाइज होती थी। चाइना यूज सोफिस्टिकेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट अकाउंटिंग एज अर्ली एज 2000 BC। भाई चाइना ने भी 2000 BC के नियर अबाउट क्या है इस गवर्नमेंट अकाउंटिंग को यूज करना शुरू कर दिया। Accounting practice in India could be traced back to a period when 23 centuries ago, Kautilya, a minister of Chandragupta kingdom, wrote a book named Arthashastra, which was described how accounting records had to maintain। भाई इंडिया में भी लगभग 23 सेंचुरी के से पहले भी क्या कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे एक प्रकार से मिनिस्टर हुआ करता था, उसने भी अर्थशास्त्र की बुक लिखी और जिसमें अकाउंटिंग को एक प्रकार से डिस्क्राइब किया। लुका पियासोली, ए फ्रांसियन फ्रेयर मर्चेंट क्लास, बुक सुमा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका proportion of the proportionally review of arithmetic and geometric proportion in Venice 1494 is considered as the first book of double entry bookkeeping। यानी लुका पियासोली जो कि एक प्रकार से भाई फ्रांसीसियन था, उसने क्या है 1494 में वेनिस सिटी में सबसे पहले बुक अपनी लिखी थी जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिका के नाम से, जिसमें उसने कंसिडर किया है भाई बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को। ठीक है, जिसमें आपका भाई क्या था, एक प्रकार से बुक कीपिंग को मैनुअली मास्टरपीस की फॉर्म में भाई प्रेजेंट करना पड़ता था। भाई इस प्रेजेंट एंड पॉपुलर टर्म ऑफ अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट की फॉर्म में इसने यूटिलाइज किया। भाई सबसे पहले इसने डेबिट डिबियो विच मीन्स ओवन टू ए प्रोपराइटर, यानी डेबिट मीन्स क्या भाई हमारा डेबियो है, जिसका मीन्स क्या है भाई इटालियन के वर्ड्स के यूज में आता था, जिसका मीन्स है खुद की प्रॉपर्टी। एंड क्रेडिट कम्स फ्रॉम क्रेडिटो विच कम्स फ्रॉम द लैटिन क्रेडियो विच मीन्स द ट्रस्ट ऑफ बिलीफ फ्रॉम द trust of belief in the proprietor owned by the proprietor explain double entry system। क्रेडिटिव मीन्स में जो कुछ हमने पे आउट करना है किसी को। सो वी डिस्क्राइब आवर अकाउंटिंग फीचर्स। इकोनॉमिक इवेंट में एक प्रकार से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे इकोनॉमिक्स इवेंट्स लगातार यूटिलाइज होते रहते हैं। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज द हैपनिंग ऑफ द कंसिक्वेंस टू ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। वही एक प्रकार से हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर टाइप के इकोनॉमिक्स इवेंट यूटिलाइज होते हैं और वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसिस्ट करते हैं कि किस प्रकार से मेजरेबल हो सकते हैं मनी टर्म्स के अंदर। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी टू मैन्युफैक्चरिंग एन इवेंट विच इज कंप्राइज नंबर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सच एज बाइंग ए मशीन, transportation of machine, site preparation for installation of a machine, expenditure incurred of installation and trial runs।
भाई ये एक प्रकार से इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ ट्रांजैक्शन मेजरेबल मनी के बेस पे होता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ द such transaction: sale of merchandise to the customer, rendering service to the customer by ABC Limited, purchase by of material from supplier, payment of money rent to landlord। एक प्रकार से हमारी इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन है सारी की सारी। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। भाई इकोनॉमिक्स इवेंट्स जानने के बाद हम हमारा क्या आता है कि उन आइटमों की आइडेंटिफिकेशन करना। इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड टू आइडेंटिफाई इवेंट एंड विच आर टू बी रिकॉर्डेड। भाई कौन कौन से हमने आइटम है जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उनकी आइडेंटिफाई करेंगे, उनको रिकॉर्ड करेंगे, और उसके बाद उन आइटम को हम सिलेक्टेड करेंगे जो कि फाइनेंशियल करेक्टर के हैं, रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। क्योंकि अकाउंटिंग में हमारा केवल उन्हीं आइटम्स को या इवेंट्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। एंड आफ्टर दैट मेजरमेंट, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन including estimate of business transaction into financial terms by using monetary units, rupees and पैसाज एज अ मेजरिंग यूनिट्स। भी जो हमारा क्वांटिफिकेशन, जो हम एज ए किसी नंबर ऑफ क्वांटिटी टर्म्स में आइटम को हम पहचान सकते हैं या यूनिट वाइज मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। इफ एन इवेंट कैन नॉट क्वांटिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, इट आर नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यदि हमारा कोई आइटम मॉनेटरी टर्म में नहीं है तो हम इसको फाइनेंशियल टर्म में इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल और केवल मेजरमेंट उसको ही करेंगे जो हमारा फाइनेंशियल करेक्टर का हो। रिकॉर्डिंग, वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई एंड मेजरिंग इन फाइनेंशियल टर्म्स, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ मॉनेटरी टर्म एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी हम डेट वाइज अब उन आइटम्स को रिकॉर्ड कर देंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है या जिनको मेजर फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर पहचाना जा चुका है। Communication, the economic event are identified and measured and recorded in that order, and that are pertinent information is generated and communicated in a certain form of management and other internal and external users। एक प्रकार से क्या है भाई, इकोनॉमिक इवेंट को हम आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को इस प्रकार से जनरेटेड करेंगे ताकि वो कम्युनिकेटेड हो उसके मैनेजमेंट में और एक्सटर्नल इंटरनल यूजर्स के लिए। And after that the organization क्या क्या means है? Organization refers to a business enterprise whether for profit or non profit motive। भाई एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस एंटरप्राइज है जो कि प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए एस्टेब्लिश की जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटीज एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटरशिप पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक प्रकार से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो साइज ऑफ बिजनेस या लेवल ऑफ बिजनेस के बेस पे भी डिपेंड रहती है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या अदर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है। एंड आफ्टर दैट इंटरेस्ट यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। भाई अकाउंटिंग एक प्रकार से नेसेसरी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए जो कि बिजनेस एंटरप्राइज के साथ कम्युनिकेटेड करती है, एंड इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, और इसी को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में बोलते हैं। सो मैनी यूजर नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। भाई हमारे जो जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इसको इस प्रकार से यूज करते हैं ताकि वो उसके बेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जा सके। सो इसकी दो मेन ब्रॉड कैटेगरीज होती है इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन की, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो कंपनी के अंदर वर्क करने वाले होते हैं उन्हीं को हम इंक्लूड करते हैं इंटरनल यूजर्स में। चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन सुपरवाइजर एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल यूजर में जो बिजनेस एंटिटी के बाहर के होते हैं उनका बिजनेस से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं रहता है। एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं प्रेजेंट पोटेंशियल इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जिसको बोलते हैं, क्रेडिटर्स, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर, अदर लैंडर्स एंड टैक्स अथॉरिटी, रेगुलेटरी एजेंसी, डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यूनियन, लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर एक्सेट्रा। ये एक प्रकार से डायरेक्टली इफेक्टेड करते हैं हर प्रकार की बिजनेस एक्टिविटीज को। सो आफ्टर दैट वाई डू द यूजर्स वांट टू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई हमारे लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को भी एक प्रकार से यूज करना क्यों जरूरी होता है?
भाई जो ओनर और शेयर होते हैं वो ये देखने के लिए कि सेटिस्फैक्टरी रिटर्न उनको वापस उनके इन्वेस्टमेंट का मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये भी जानने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। डायरेक्टर और मैनेजर क्यों यूज करते हैं भाई इंटरनल एक्सटर्नल कंपैरिजन इन देयर अटेम्प्ट्स टू एवेल्यूएट द परफॉर्मेंस दे मे बी कंपेयर द फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ द कंपनी विद द इंडस्ट्री फिगर इन ऑर्डर टू असcertain द कंपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। भाई डायरेक्टर और मैनेजर भाई एक प्रकार से इंटरनल एक्सटर्नल भाई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि उनको ये पता चल सके कि कंपनी की क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है। The creditor want to know if they are likely to get paid and look particularly एट लिक्विडिटी। भाई जो क्रेडिटर है जो कि कंपनी को भाई एक प्रकार से अपना लोन देने वाले या कोई मटेरियल देने वाले हैं, वो भी ये जानने के लिए कि क्या कंपनी अपनी लिक्विडिटी की कंडीशन में है या नहीं, क्या कंपनी उनके पैसे को डेप्ट को चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर भाई ऑलवेज यूज करता है ताकि क्या उनका पैसा जो है कंपनी के अंदर भाई जो इन्हें इन्वेस्ट किया है वो ठीक है या नहीं है, क्या उनको इन्वेस्टमेंट अधिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी एजेंसी such as registrar of company custom departments IRDA RBI etc record information for the payment of various taxes such as value added tax income tax custom and excise duty for protective interest and investment etc। भाई ये भी यूटिलाइज करते हैं इनको। अकाउंटिंग एज ए सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक प्रकार से अकाउंटिंग हमारे लिए क्या है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसका हर स्टेप ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है इंफॉर्मेशन को, क्योंकि फाइनेंशियल करेक्टर के लिए हमारे बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ये कौन कौन से भाई यूजफुल रहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, भाई इकोनॉमिक डिसीजन को मेकिंग करने के लिए, सर्व द यूजर वाई who rely on financial statement as the principal sources of the information करने के लिए, provide information useful for predicting and evaluating the amount timing and uncertainty of potential cash flow find out करने के लिए, एक प्रकार से judging management ability जो कि utilize करती है resources को, एंड प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग एग्जिप्शन के लिए, भाई एक प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक्टिविटी ऑफ द सोसाइटी के लिए। After that, of our the accountant means generating information to observe the screen and recognize event and transaction, the measure the process of them। एक प्रकार से क्या भाई जो हमारे अकाउंटेंट है वो उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इवेंट को लेके चलते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होते हैं। Financial account assist keeping a systematic record of financial transaction, the preparation and presentation of the financial reports in order to arrive a measure of organization success and financial soundness। भाई हमारे जो अकाउंटेंट हैं एक प्रकार से उन्हीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग असेसमेंट को प्रेजेंट करके चलते हैं जो कि रिपोर्ट करते हैं मेजरमेंट के लिए, एंड स्टेप वाइज द थ्रू द मॉनेटरी टर्म्स मेजर, और जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और हमारा इसके बाद है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मीन्स दैट एक्सपेंडिचर फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय द फर्म्स। भाई जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग वो सब कुछ एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है, उनकी कॉस्ट को इंक्लूड करता है जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स करता प्रोविजन नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द पीपल विद एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनेबल देम इन द डिसीजन मेकिंग, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग उन सभी नेसेसरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पीपल के साथ क्या भाई डिसीजन मेकिंग को अनेबल करने के लिए और प्लानिंग और कंट्रोलिंग बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए प्रोविजन डिटरमाइन करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्राज करता है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मेनली है जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प करता है एक प्रकार से, जो कि बजट को डिटरमाइन करवाता है, असेसिंग प्रॉफिटेबिलिटी बनाता है, टेकिंग प्राइसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर और सो नो। नाउ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, भाई हमने क्वांटिटेटिव देखा, अब इसका क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हमारे एक प्रकार से एट्रीब्यूट होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, जो कि क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स दैट अकाउंट वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसके एट्रीब्यूट्स है टेंड्स टू एनहांस द इट्स अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड यूजफुलनेस, जो कि हमारे लिए एक प्रकार से
अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अंडरस्टैंडेबल और यूजफुलनेस बनाता है। सो इसके भी मेन करेक्टरिस्टिक्स रिलायबिलिटी है, रेलिवेंस है, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेटिबिलिटी है। रिलायबिलिटी मीन्स द यूजर्स मस्ट बी एबल टू डिपेंड ऑन इन्फॉर्मेशन। रिलायबिलिटी का मीन्स क्या है, जो ज्यादातर यूजर्स हैं वो टोटली डिपेंड रहते हैं इन्फॉर्मेशन। द रिलायबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ कोरस्पोंडेंस बिटवीन द वन what the information convey about the transaction or event that have occurred, मेजर्ड एंड डिस्प्लेड। भाई रिलायबिलिटी का मीन्स क्या है, कौन सी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि डिटरमाइन की जाती है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रांजैक्शन और इवेंट के बेस पे मेजर की गई है। Relevance to be relevant information must be available in times must help in the prediction feedback। भी relevance क्या हो गया, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी चाहिए टाइम के ऊपर, जो कि हेल्प कर सकती है हमारी प्रेडिक्शन और फीडबैक के माध्यम से। हेल्पिंग देम फ्रॉम प्रेडिक्शन अबाउट द आउटकम्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स, confirming and correcting their past events evaluations। Understandability means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them। भाई एक प्रकार से अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है, इस प्रकार से हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि हम आसानी से इसको दूसरों के लिए अंडरस्टैंडेबल करवा सकें। द क्वालिटीज एंड that the difference between good and bad communication in a message and fundamental to be understandable of the message। A message is said to effectively communicated and when it is interpreted by a receiver of the message in the same sense in which the sender has sent। पे एक प्रकार से हमारे जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो इस प्रकार से भी मेजर की जानी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंडेबल मैसेज दूसरों के पास आसानी से पहुंच सके। Comparability, it is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at the particular time। भाई ये जरूरी नहीं कि हमारा जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट और रिलायबल भी हो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और ए पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट यूजर्स ऑफ जनरल पर्पज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आर एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड विद अदर एंटिटीज। भाई लगातार हमारे साथ ये क्या है भाई, फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन है वो इस प्रकार से प्रिपेयर होनी चाहिए ताकि वो कंपेयर की जा सके अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के बेस पे, वो दूसरे एंटिटी के साथ भी आसानी से कंपेयर की जा सके। सो दैट्स एनफ टुडे, आवर लेक्चर इज फिनिश एंड यू जस्ट डू योर टेस्ट फॉर योर वर्किंग एंड prepare your notes also। Thank you।